आगे हम सब देखते हैं अकुमो ग्रीन पीस के जाल में फंस जाता है और ग्रीन पीस उसे एक अलग डायमेंशन में भेज देते हैं। अकुमो देखता है कि वो एक अलग ही जगह पे आ चुका है और सबसे पहले उसके माइंड में यही बात आती है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। अकुमो भी आगे बढ़ने लगता है जिससे वो यहाँ से बाहर निकल सके, पर आगे बढ़ने के बाद उसे एक बात नोटिस होती है कि इस डायमेंशन की ना तो कोई शुरुआत थी और ना ही कोई अंत था। अकुमो इसी बात को सोचने लग जाता है कि इस जगह पर उसके जैसा कोई है भी या फिर नहीं, कि अचानक से उसे दो एनर्जी फील होती है। अकुमो पीछे मुड़ के देखता है और उसे दो जाने पहचाने चेहरे दिखते हैं, वही दो सेयंस जिनकी वजह से अकुमो यहाँ तक आ पाया था। गोकू और विजिटा उसके सामने थे, दोनों बहुत सीरियस थे और बहुत ध्यान से अकुमो को देख रहे थे। अकुमो कहता है कि समय घूम के वापस वहीं पे आ चुका है, पहले भी तुम दोनों ने ही मेरी मदद की थी और अभी भी तुमको ही करनी पड़ेगी। चुपचाप इस डायमेंशन से बाहर निकलने का रास्ता बताओ, वरना मैं तुम दोनों को बहुत ही दर्दनाक मौत मारूंगा। गोकू इस बात पे कहता है कि टेक्निकली तू हमें नहीं मार सकता, क्योंकि अगर तूने हम दोनों को मार दिया तो इस डायमेंशन से बाहर कैसे निकलेगा। अकुमो इस बात पे कहता है अपनी ताकत से इस डायमेंशन को तबाह कर दूंगा, ताकत कुछ भी कर सकती है। विजिटा यहाँ पर एक बहुत ही लॉजिकल बात कहता है कि अगर तू ऐसा कर सकता है तो कर और चला जाए यहाँ से। विजिटा की लॉजिकल बात पे अकुमो कहता है कि अपनी ताकत क्यों बर्बाद करूं, ताकत बर्बाद करना बहुत बुरी बात होती है। खैर बहुत बातें हो गई, अब जल्दी बताओ यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। इस बात को सुनते ही गोकू और विजिटा पावर अप करने लगते हैं और अपनी न्यू फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। विजिटा की नई फॉर्म हाकाई एनर्जी का पीक थी, इस लेवल की हाकाई एनर्जी आज तक किसी ने भी अचीव नहीं की थी। और अगर बात करें गोकू की नई फॉर्म के बारे में, तो इस फॉर्म को देख के ऐसा लगता है जैसे इस फॉर्म में सीनोसामा जैसी ताकत थी। लाइक कंफ्यूज मत होना, गोकू सीनोसामा के लेवल तक नहीं पहुंचा था, पर सीनोसामा जैसी ताकत का फ्लेवर इस फॉर्म के अंदर था। अकुमो दोनों की ताकत को देखता है और अपनी पावर बढ़ाने लगता है और पहली बार अपनी मैक्स पावर पे आ जाता है। आई मीन फाइनली पहली बार हम सबको अकुमो की मैक्स पावर देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद कहानी आ जाती है वीरस के प्लेनेट पे। विस्कस बैटल से कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि ये बैटल अलग ही डायमेंशन में चल रहा था, मल्टीवर्स से बिल्कुल अलग था। वीरस कहते हैं कि जितना मैंने देखा था शायद ग्रीन पीस ने उसे एक अलग डायमेंशन में कैद कर दिया था। वीस कहते हैं कि उन्होंने ऐसा ही किया था, पर उस सेन की ताकत किसी भी डायमेंशन को तबाह कर सकती है, तो ऐसा करने के पीछे कुछ और वजह जरूर होगी। वीरस कहते हैं तो फिर किसी भी तरह उस सेन का पता लगा, देखते हैं वो उस डायमेंशन में क्या कर रहा है। वीस कोशिश करने लगते हैं और उनका स्टाफ इस बैटल तक पहुंच जाता है। इस बात को देख के वीस भी हैरान हो जाते हैं कि यार ये कैसे हो गया। देन उन्हें समझ आता है कि शायद ग्रीन पीस ने ऐसा किया होगा, उन्हीं के जरिए सभी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स इस बैटल को देख पा रहे होंगे। और वीस का अंदाजा बिल्कुल सही था, क्योंकि हम सब देखते हैं ग्रीन पीस अपनी ताकत का इस्तेमाल करके सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स को ये बैटल दिखा रहे थे। सभी यूनिवर्सेस के डीईटीज गोकू और विजिटा की इस नई ताकत को देखते हैं और सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सेयंस किस लेवल की ताकत पे जाके रुकेंगे। कहानी आती है बैटल पे। गोकू और विजिटा इस बैटल को लेके बहुत सीरियस थे, वो अकुमो की ताकत को बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट नहीं करते, आई मीन कर भी नहीं सकते थे। बाहर जो देखा था वो सच में कमाल का था। अकुमो भी पहली बार किसी बैटल को लेके इतना सीरियस लग रहा था, वो दोनों सेयंस की ताकत को बिल्कुल भी कम नहीं आंकता। बैटल फाइनली शुरू होता है। सबसे पहले विजिटा अपनी ताकत बढ़ाता है और अटैक करने के लिए बढ़ने ही वाला होता है कि इससे पहले अकुमो उसकी तरफ बढ़ने लगता है। देन दूर से ही कोई तो अजीब सा अटैक करता है जो विजिटा को आके हिट हो भी जाता है और वो पीछे आके हिट होता है। विजिटा काफी जल्दी रिकवर करता है, काफी जल्दी उठ जाता है। उसे इस अटैक से थोड़ा बहुत डैमेज भी होता है, पर ये डैमेज उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है। यही तो विजिटा की खासियत थी। विजिटा गोकू से कहता है कि तुझे क्या लगता है कि ये इसकी ताकत का अंत है या फिर ये और भी ताकत बाहर ला सकता है। गोकू इस बात पे कहता है कि जल्दी पता चल जाएगा। और अभी गोकू और विजिटा एक साथ अटैक करने बढ़ते हैं अकुमो पे। दोनों सेयंस पंचेस की बारिश कर देते हैं, बहुत ही हैवी पंचेस मारते हैं, पर अकुमो उनके सभी पंचेस को ब्लॉक करता रहता है। अभी गोकू और विजिटा के पंचेस को अकुमो अपने हाथ से ब्लॉक कर रहा था। दोनों सेयंस के पंचेस उसके हाथ पे लग रहे थे, जिसके इंपैक्ट की वजह से कोई तो अजीब सी एनर्जी बाहर आने लगती है और इस एनर्जी का इस डायमेंशन पे इंपैक्ट पड़ने लगता है। शायद अकुमो की बात सही थी, अपनी ताकत को बढ़ा के इस डायमेंशन को तोड़ा जा सकता था। गोकू और विजिटा अटैक करते जा रहे थे, पर अकुमो खुद के लिए ओपनिंग बना लेता है और दोनों सेयंस के फेस पे बहुत ही हैवी पंचेस मारता है। दोनों सेयंस पीछे आके स्लैम होते हैं, उन्हें डैमेज भी होता है। अकुमो की ताकत यहाँ पे अनरियल लग रही थी। अकुमो इसी बात पे कहता है कि कोशिश बेकार है, तुम दोनों कैसी भी ताकत पालो पर मेरी ताकत के ऊपर कभी नहीं जा पाओगे। हम सब देखते हैं विजिटा को जो डैमेज हुआ था उससे वो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया था। इसी बात का फायदा उठा के एक बार फिर से अटैक करने पड़ता है अकुमो पे। गोकू भी पीछे नहीं रहता, वो भी अटैक करने आ जाता है। एक बार फिर से ये दोनों काफी सारे अटैक्स करते हैं और एक बार फिर से अकुमो इनके सभी अटैक्स को ब्लॉक करता रहता है। फिर से ओपनिंग बनाता है और इस बार विजिटा के पेट में एक बहुत पावरफुल नी मारता है। विजिटा पीछे लॉन्च हो जाता है, गोकू अकेला पड़ जाता है, तो अकुमो के काफी सारे अटैक्स का शिकार बनता है। देन अकुमो गोकू के पेट में भी एक बहुत पावरफुल हिट मारता है और गोकू भी पीछे लॉन्च हो जाता है। पर अचानक से गोकू अकुमो के पीछे टेलीपोर्ट होता है, पता नहीं इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो जाता है और कामेहामेहा वेव के साथ अटैक करता है अकुमो पे। अकुमो अपनी जगह पे खड़ा रहता है, अपने हाथ को आगे करता है और सारी एनर्जी साइड में डाइवर्ट कर देता है। गोकू इस चीज को देखता है और सोचने लगता है कि अब आगे क्या किया जाए, इसको कैसे हराया जाए। इतने में विजिटा एक बहुत बड़ी हाकाई बॉल बनाने लगता है जिससे अकुमो को पूरी तरह इरेज कर सके। अकुमो की नजर इसी अटैक पे थी, वो अच्छे से जानता था इस तरह के अटैक को किस तरह से टैकल करना है, वो बिल्कुल भी टेंस नहीं होता। विजिटा बहुत सारी एनर्जी लगाने के बाद इस अटैक को थ्रो करता है अकुमो पे। अगर ये अटैक अकुमो को टच हो जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अकुमो खुद का एक ही अटैक बनाता है और अपना अटैक इस अटैक के साथ कोलाइड कर देता है। दोनों वॉरियर्स के अटैक आपस में
कोलाइड हो जाते हैं। विजिटा अपनी पूरी ताकत के साथ इस अटैक को पुश किए जा रहा था अकुमो पे, पर अकुमो भी ऐसा ही कर रहा था और क्योंकि उसकी ताकत विजिटा से ज्यादा थी, उसका अटैक विजिटा के अटैक को डोमिनेट करने लग जाता है। गोकू विजिटा की मदद करने आता है और इस बार दोनों सेंस मिलके इस अटैक को पुश करने लगते हैं अकुमो पे। ये अटैक एक बार फिर से अकुमो की तरफ आने लगता है, पर अकुमो ऐसा नहीं होने दे सकता था। एक बार फिर से कहानी आ जाती है सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स पे, जिन्हें इस अटैक से बहुत उम्मीद थी। इन सब के अकॉर्डिंग भी अगर ये अटैक अकुमो को लग जाता तो उसका काम तमाम हो जाता। पर अगर बात करें ग्रेट पीस की, तो इनके चेहरे को देख के तो ऐसा नहीं लगता, ये तो कुछ और ही सोच रहे थे। और क्या सोच रहे थे इसके बारे में तो बस यही जानते हैं। हो सकता है कि ग्रेट पीस को अकुमो के बारे में कोई ऐसी बात पता थी जो बाकी किसी भी डीईटी को नहीं पता थी। कहानी फिर से आती है बैटल पे और हम सब देखते हैं गोकू और विजिटा अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे, पर अकुमो की ताकत का सामना करना बहुत मुश्किल था। ये अटैक गोकू और विजिटा की तरफ ही आने लगता है और अब उन्हें किसी भी तरह इस अटैक के इम्पैक्ट से बचना था। हालांकि ये अटैक उन दोनों के बहुत ही पास आ गया था। विजिटा अपना आखिरी पुश देता है जिससे अटैक थोड़ा सा पीछे हो जाता है, पर अकुमो अपना दम लगाता है तो ये अटैक उन दोनों को लग जाता है और उन दोनों को लगता हुआ ऊपर की तरफ चला जाता है। एक साथ गायब हो जाता है। अचानक से एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन बैटलफील्ड में हो जाता है और जब धुआं हटता है तो हम सब देखते हैं गोकू और विजिटा को जो अपनी बेस फॉर्म में आ गए थे और दोनों बच गए थे। अब यहाँ पर असल में क्या हुआ था ये कहना बहुत मुश्किल था। उस अटैक से शायद गोकू और विजिटा बच गए थे, वरना दोनों इरेज हो जाते, और जो बाद में एक्सप्लोजन हुआ था शायद उसकी वजह से दोनों बेस फॉर्म में आ गए थे। अब दोनों सर्वाइव तो कर गए थे पर अपनी बेस फॉर्म में आ गए थे, और जितना हम अकुमो को जानते हैं बेस फॉर्म से इसका सामना करना पॉसिबल ही नहीं था। पता नहीं दोनों अभी क्या करने वाले थे। इसके बाद कहानी आती है फीस और बीरस पे। बीरस देखते हैं कि गोकू और विजिटा बेस फॉर्म में आ गए थे और कहते हैं कि अब इन दोनों के पास बस एक ही ऑप्शन बचा है। इस बात पे कहते हैं कि वो वाला ऑप्शन विजिटा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, हो सकता है उसके लिए मना कर दे। वीरस इस बात पे कहते हैं कि क्या तुझे सच में ऐसा लगता है इस सिचुएशन में वो किसी चीज के लिए मना कर सकता है। वीरस इस बात पे कहते हैं कि सेंस की ईगो के बारे में तो आप अच्छे से जानते हैं, और जिसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं उसकी तो फॉर्म का नाम ही ईगो है। वीरस कहते हैं कि चिंता मत कर, मानो उसकी फॉर्म का नाम ईगो है पर उसके अंदर हाकाई एनर्जी है, और हाकाई एनर्जी का मकसद है सामने वाले को तबाह करना। कहानी आती है ग्रीन पीस पे, जो समझ गए थे अभी टाइम आ चुका है, अभी गोकू और विजिटा वो करेंगे जिससे सेन का अंत हो जाएगा। मतलब यार क्या बात है, ग्रीन पीस तो यहाँ पे श्योर होके बैठे थे कि अभी गोकू और विजिटा जो भी करने वाले थे उससे अकुमो का अंत आ ही जाएगा। हालांकि अगर बात करें बाकी गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स के बारे में, उन सबको तो नहीं पता था कि गोकू और विजिटा के पास अभी एक और ऑप्शन बचा है। उन सबको तो ऐसे लगता है कि सबके लग गए, अकुमो अब किसी को भी नहीं छोड़ेगा। कहानी फिर से आ जाती है बैटल पे। गोकू और विजिटा अभी भी बेस फॉर्म में थे और उनके सामने था अकुमो जिसके अंदर अभी पूरी ताकत बाकी थी। अकुमो आगे बढ़ता है और कहता है कि खत्म करे। गोकू इस बात पर रिप्लाई करता है कि हम दोनों भी वही सोच रहे थे। अकुमो को थोड़ा अजीब सा लगता है, वो सोचने लगता है कि यार इस बात का क्या मतलब हो सकता है, क्या ये दोनों अपनी मौत के बारे में सोच रहे थे, और अगर ये दोनों इसी बारे में सोच रहे थे तो इनके चेहरे पे डर क्यों नहीं था। अभी तक तो इन दोनों को अकुमो के कदमों में आ जाना चाहिए था और रहम की भीख मांगना शुरू कर देना चाहिए था। विजिटा भी गोकू से कहता है कि तू जानता ही है मुझे ऐसा करना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, पर आज पहली बार ऐसा करने में मुझे बहुत मजा आएगा। गोकू इस बात पे कहता है कि अच्छा तो मुझे भी लगेगा, क्योंकि इसे अभी ऐसी मौत मिलने वाली है जो इसे अंदर से तोड़ के रख देगी। इसे अपनी ताकत पे बहुत गुरूर है, इसे लगता है कोई इसकी बराबरी नहीं कर सकता, पर जब अपने सामने एक ऐसे सेयन को देखेगा जिसकी ताकत इससे ज्यादा होगी तो ये सच में पागल ही हो जाएगा। अभी गोकू और विजिटा एक दूसरे से थोड़ा दूर हो जाते हैं और जिसका आप सबको भी इंतजार था, फ्यूजन डांस परफॉर्म करने लगते हैं। अकुमो देखता है कि पता नहीं ये दोनों क्या कर रहे थे, इनकी मौत इनके सामने थी पर अचानक से इन दोनों को नाचने का मन हो गया। आई मीन यार ऑब्वियसली जिसको फ्यूजन डांस के बारे में पता ना हो उसके सामने कोई ऐसे डांस करने लग जाएगा तो उसको अजीब ही लगेगा। अकुमो की कोई गलती नहीं थी यहाँ पे। गोकू और विजिटा की बॉडी मर्ज होने लग जाती है और फाइनली एक ऐसा सेयन यहाँ पे आ जाता है जिसकी ताकत का अंदाजा कोई भी नहीं लगा सकता, ना कोई गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, ना एंजल और शायद ना ही ग्रेट बीस्ट, कोई भी इस वाले विजिटा की ताकत का अंदाजा नहीं लगा सकता। अकुमो देखता है कि उसके सामने एक नया सेयन आ चुका है और वो समझ जाता है कि उन दोनों के मर्ज होने की वजह से ऐसा हुआ है, और शायद अकुमो इस बात से अनजान था कि सेयन की ताकत इतनी ज्यादा थी कि वो भी इसके सामने कुछ नहीं था। अकुमो कहता है कि माना तुम दोनों एक हो चुके हो, पर अफसोस ऐसा करने के बावजूद भी मुझे नहीं हरा पाओगे। विजिटा इस बात पे कहता है थोड़ी अकल ले अपने अंदर, अगर वो दोनों एक हुए हैं तो समझ जा इसके पीछे कोई बहुत बड़ा रीजन ही होगा ना। अकुमो इस बात पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता और सीधा रश कर देता है विजिटा पे, पर अगर बात करें विजिटा की वो तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। अकुमो पूरी स्पीड में आता है, एक पंच बना के आता है और आते ही पंच मारता है विजिटा के फेस पे। विजिटा को ये पंच लग भी जाता है पर उसे कुछ भी नहीं होता। अकुमो इस चीज को देख के दंग रह जाता है। फिर अचानक से अकुमो को पीछे से आवाज आने लगती है। अकुमो सोच में पड़ जाता है कि पीछे कौन हो सकता है, क्योंकि सामने था विजिटा और उन दोनों के अलावा यहाँ पे कोई भी नहीं था। हम सब देखते हैं सामने वाला विजिटा धीरे धीरे फेड हो जाता है और जो पीछे वाला विजिटा था वो अपना हाथ रखता है अकुमो के कंधे पे। इस छोटे से अटैक से, जो शायद अटैक भी नहीं था, अकुमो नीचे आके स्लैम होता है, उसकी हालत खराब हो जाती है। पहली बार किसी ने उसे इस हद तक डैमेज दिया था। अकुमो फिर से खड़ा हो जाता है, एक ही अटैक बनाने लगता है। कितने में विजिटा एक बार फिर से उसके बिल्कुल सामने आ जाता है, एक ही सेकंड में उसके बिल्कुल सामने खड़ा होता है। विजिटा उसके की अटैक को पकड़ के उसके की अटैक को छीन के एकदम साइड में फेंक देता है। अलग ही लेवल का स्वैग था। देन एक पंच मार के उसे पीछे लॉन्च कर देता है। विजिटा बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करता, सीधा अपना सबसे पावरफुल अटैक बिग बैंग कामेहामेहा बनाता है और इसे अटैक करता है अकुमो पे। ये वाला अटैक भी अकुमो को हिट हो जाता है और पूरी डायमेंशन इस अटैक के इंपैक्ट की वजह से एक तरह से
कांपने लग जाती है। हम सब देखते हैं अकुमो को जो आगे बैटल करने के काबिल नहीं बचा था, पर वो मरा भी नहीं था, वो जिंदा था। पता नहीं इस अटैक से कैसे सर्वाइव कर गया था। ग्रेट प्रीस्ट यहाँ पे आ जाते हैं और गुजीटा के साथ इस डायमेंशन से बाहर चले जाते हैं। बचाते इस डायमेंशन में बस एक ही बंदा और वो था अकुमो। डायमेंशन से बाहर आते ही गोकू और वेजिटा डिफ्यूज हो जाते हैं, बेस फॉर्म में वापस आ जाते हैं। दोनों इसी बात को सोच रहे थे कि आखिर अकुमो उस अटैक से बच कैसे गया, उसे तो तबाह हो जाना चाहिए था। अभी ग्रेट प्रीस्ट इन दोनों को बताने लगते हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ था, आखिर अकुमो उस अटैक से कैसे बच गया था, और साथ ही सभी डीटीज भी इस बात को सुनने वाले थे। ग्रेट प्रीस्ट बताते हैं कि अकुमो ने सबसे पहले तो सुपर शेनरॉन को बुलाया, उससे विश किया और विश करने की वजह से वो वापस से यंग हो गया था। देन उसके बाद वो प्लेनेट नेमिक पे गया था और वहां पर जाके भी उसने ड्रैगन बॉल्स को यूज किया था, फिर से अपनी कोई विशेष पूरी कराई थी। बेसिकली ग्रेट प्रीस्ट यहाँ पे ये कहना चाहते थे कि अकुमो को बहुत सारी विशेष मिली थी, जिसमें से एक विश का इस्तेमाल करके वो इमॉर्टल बन गया था ताकि वो कभी न मरे और सबको तड़पाता रहे। और इस बात को जानने के बाद गोकू, वेजिटा और साथ ही सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स भी समझ जाते हैं कि अकुमो अभी तक कैसे जिंदा था। एक और बात सोचने वाली थी कि अकुमो और वेजिटा के बैटल में अकुमो की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी, उसके पास इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो फिर से खड़ा हो सके। इमॉर्टल होने से वो मरा नहीं था, पर इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उसके पास इनफाइनाइट स्टेमिना था। अभी अकुमो इतना बुरा फंस गया था कि वो चाहकर भी उस डायमेंशन से बाहर नहीं आ सकता था, क्योंकि उस डायमेंशन में एनर्जी रिकवर करने के लिए कुछ था ही नहीं। और अगर इस बात को थोड़ा ध्यान से सोचा जाए तो बात घूम के फिर से वहीं पे आ गई थी जहां से ये सब शुरू हुआ था। अकुमो को श्राप मिला, वो हमेशा के लिए दर्द में तड़पने लगा, पर अचानक से उसकी जिंदगी बदली। वो अपने दर्द से आजाद हुआ, पर उसका मकसद नहीं बदला, वो फिर से दूसरों को तड़पाने लगा, जिस वजह से अकुमो फिर से एक बार वहीं पे आ गया था। वो फिर से तड़पने लगा था क्योंकि उसके अंदर इतनी ताकत भी नहीं बची थी कि वो वापस से खड़ा हो सके। अब उसकी ऐसी ताकत का क्या फायदा, ऐसी इमॉर्टलिटी का क्या फायदा, जिसकी वजह से वो एक बार फिर से दर्द में तड़पने लगा था, हमेशा के लिए इस दर्द में फंस गया था। वो ऐसे ही पता नहीं कब तक उसी डायमेंशन में फंसा रहेगा और चाह कर भी उस डायमेंशन से बाहर नहीं आ पाएगा। इसी बात को मेंशन करते हुए गोकू और वेजिटा ग्रेट प्रीस्ट से पूछते हैं कि अब वो इस सेयन का क्या करेंगे। ग्रेट प्रीस्ट इस बात पे कहते हैं कि वो अकुमो को इस तरह तो नहीं छोड़ेंगे, सही टाइम आने पर अकुमो को मार देंगे। इस बात को सुनने के बाद गोकू और वेजिटा को थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि जो जिंदगी वो जीने वाला था उससे अच्छी तो मौत ही थी। अभी ग्रेट प्रीस्ट दोनों सेयन्स का शुक्र अदा करते हैं और दोनों को यूनिवर्स 7 में वापस ले जाते हैं। सभी यूनिवर्सेस के गॉड्स ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स पे रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि फाइनली अब ये खतरा खत्म हो गया था। गोकू और वेजिटा काफी टाइम बाद अर्थ पे वापस आते हैं और अपने सामने सभी सी फाइटर्स को देखते हैं जो उन्हीं का इंतजार कर रहे थे। सुप्रीम काई के साथ पीस और पीरस भी यहाँ पे आ जाते हैं। अपने सामने ग्रेट प्रीस्ट को देखते हैं तो सबसे पहले उनके सामने नील डाउन करते हैं। ग्रेट प्रीस्ट सबसे कहते हैं कि अपना टाइम एंजॉय करो, और ऐसा कहकर फाइनली यहाँ से चले जाते हैं। कहानी आती है सीनोसामा के पैलेस पे और हम सब देखते हैं सीनोसामा और सीनो गार्ड्स वापस आ गए थे, क्योंकि सब कुछ पहले जैसा हो गया था। अर्थ पे एक बहुत बड़ी पार्टी रखी गई थी। पीस और पीरस इतने सारे खाने को देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। काफी टाइम से दोनों ने खुद को होल्ड करके रखा था, और इनसे ज्यादा एक्साइटेड थे गोकू और वेजिटा, क्योंकि दोनों को काफी टाइम बाद अर्थ का खाना नसीब होने वाला था और दोनों ने मन बना लिया था कि आज तो खाने की सारी हदें पार कर देंगे। तो इसी के साथ गोकू और वेजिटा ने एक बार फिर से इस पूरे मल्टीवर्स को बहुत बड़े खतरे से बचा लिया था, और इसी के साथ ये वाली कहानी भी यहाँ पर आके कंप्लीट हो जाती है। ऑलराइट गाइस, तो अभी बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में, जिसमें सबसे पहले मेरे पास बुरी खबर है आप सबके लिए। हो सकता है मुझे इस कहानी के सारे एपिसोड्स को प्राइवेट करना पड़े। अब दिक्कत ये हो गई है कि इस कहानी को बनाने में मैंने काफी क्लिप्स यूज किए थे, और जिस चैनल पे से उन क्लिप्स को लिया था हो सकता है उस चैनल के ओनर मुझे स्ट्राइक दे दें। अभी तक आई नहीं है, पर इन फ्यूचर आ सकती है, और यार उनकी भी कोई गलती नहीं है। अगर वो नहीं चाहते कि उनका बनाया गया कंटेंट कोई और यूज करे तो हमें नहीं करना चाहिए, ये हमारी गलती है। पूरा तो बहुत लग रहा है यार, बहुत मेहनत से वीडियोस बनाई थी, आप सबको पसंद भी आई थी, पर यार क्या कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते, वरना आगे जाके पूरा चैनल ही उड़ जाएगा। अब बुरी खबर के बारे में बात कर लिया, तो अभी बात करते हैं अच्छी खबर के बारे में। चिंता मत करना, इस कहानी के सारे एपिसोड्स आपको मिल जाएंगे, मेरे ही चैनल पे मिलेंगे। एक तरीका है मेरे पास, आप सबको पता होगा, मैं कहानी कंप्लीट करने के बाद सभी एपिसोड्स को मर्ज करके एक बड़ा एपिसोड डालता हूँ, और वो एपिसोड आने वाला है। उसके अंदर मुझे चेंजेस करनी पड़ेंगे, एडिटिंग करनी पड़ेगी, फिर उसको डालना पड़ेगा, और ये सब करने के बाद एक बार फिर से ये वाली कहानी आपको मेरे चैनल पे देखने के लिए मिल जाएगी। एडिटिंग करना जरूरी है, जिससे कॉपीराइट का सारा डर निकल जाए। वो जो क्लिप्स है मैं उनको हटा दूंगा, उनके पीछे इमेजेस लगा दूंगा, और ऐसा करने से कॉपीराइट का डर तो निकल ही जाएगा। इवन एक और फायदा हो जाएगा, आप सबको एक एक करके एपिसोड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही साथ आप सब सारे एपिसोड देख पाओगे। तो कहानी तो रहेगी चैनल पे, बस एपिसोड्स की फॉर्म में नहीं रहेगी, मूवी के फॉर्म में रहेगी। और यार मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, एक बार जाके पूरी मूवी ही देख लेना, आप सबको बहुत मजा आएगा। अभी बात करते हैं अकुमो के बारे में कि यार इस बंदे को इतना स्ट्रॉन्ग क्यों दिखाया गया। मतलब यार ये बंदा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन से फाइट कर रहा था, उनको हरा भी रहा था, इवन ग्रेट प्रीस्ट को टक्कर दे रहा था। तो यार इस कैरेक्टर को बनाने के पीछे, इसको इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाने के पीछे एक मेन इंटेंशन था कि यार एक सेयन अगर हजारों सालों तक ट्रेनिंग करे तो वो कितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। मतलब हम सब सोचते थे ना, अगर गोकू और वेजिटा हजारों सालों तक ट्रेनिंग करते हैं तो उनकी ताकत किस लेवल तक पहुंच जाएगी। कोई भी बंदा पूरे मल्टीवर्स में उनकी ताकत के आसपास भी नहीं होगा। उसी चीज को मैंने इस कहानी में दिखाया है कि अगर एक सेयन हजारों सालों तक ट्रेनिंग करता है तो उसकी ताकत इस लेवल तक पहुंच जाएगी कि कोई भी डीटी उसका सामना कर ही नहीं पाएगा। और ये कोई आम सेयन भी नहीं था, ये गॉड गिफ्टेड सेयन था जिसकी ताकत बढ़ती जा रही थी, इसलिए नॉर्मल
फ्रीक्वेंसी ट्रेनिंग से, मेडिटेशन करने की ही वजह से इसकी ताकत बहुत ज्यादा हो गई। और यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल आता है आप सबके लिए। देखो अकुमो किसी भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को आसानी से हरा सकता है, क्योंकि अगर वो बीरस को हरा सकता है तो किसी को भी हरा सकता है। इवन वो सभी यूनिवर्सेस के एंजल्स को भी हरा सकता था, ये बात भी हम सब ने देखी थी। पर क्या वो ग्रेट पीस को हरा सकता है? अगर ग्रेट पीस और उसका बैटल पूरा हो जाता तो आप सबको क्या लगता है कौन जीतता? अकुमो के पास ताकत थी तो ग्रेट पीस के पास टेक्निक्स थी, उनके पास बैटल एक्सपीरियंस था। तो आप सब कमेंट करके बताओ आपको क्या लगता है कौन इस बैटल को जीतता? और सबसे बड़ा सवाल आता है कुचीटा के बारे में। इस वाले कुचीटा की ताकत तो आप सब ने देखी थी, इसने अकुमो जैसे वॉरियर का भी मजाक बना दिया था, उसकी ताकत इसके सामने मजाक बन के रह गई थी। तो आप सबको क्या लगता है कि ये वाला कुचीटा मल्टीवर्स में सबसे ऊपर है? मतलब कि इस वाले कुचीटा की ताकत ग्रेट पीस और इवन सीनोसामा से भी ज्यादा है? आप सबको क्या लगता है इस बारे में भी कमेंट करके बताना। अभी आती है मेन बात की नई कहानी कौन सी होने वाली है। ये वाली कहानी तो कंप्लीट हो चुकी है, आप सबको बहुत पसंद भी आई है, तो नई वाली कहानी को इसे भी अच्छा बनाना पड़ेगा। तो यार चिंता मत करो, नई कहानी के बारे में मैंने ऑलरेडी सोच लिया है और वो कहानी भी आपको बहुत पसंद आएगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो वो तो और भी ज्यादा पसंद आएगी। इवन इस वाले एपिसोड को डालने के बाद मैं उस पर काम शुरू कर भी दूंगा और कोशिश करूंगा उस वाली कहानी को थोड़ा लंबा बनाया जाए, जिससे आप सबको और भी ज्यादा मजा आए और सस्पेंस बना रहे। और हाँ यार, ये भी हो सकता है कि कॉपीराइट इशू के बारे में मैं कम्युनिटी पोस्ट करके भी आप सबको बता दूं। अभी तक बता नहीं पाया क्योंकि हिम्मत नहीं हो रही थी, पर यार बताना तो पड़ेगा, आप सबको पता चलना चाहिए। तो यार बड़ी वीडियो आने वाली है और एक रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे हमेशा रहती है कि बड़ी वीडियोस को पूरा देखा करो, उसको लाइक भी किया करो और शेयर भी किया करो, मेरी बहुत मदद हो जाती है। बाकी आप सब जो सजेशन देना चाहते हो वो तो कमेंट बॉक्स में दे ही सकते हो कि आप सब नई कहानी में क्या देखना चाहते हो। जो भी नई कहानी में फिट बैठ जाएगा मैं उसको ऐड कर ही दूंगा। तो बस थोड़ा सा वेट करना, नई कहानी जल्दी आएगी, आप सबको वो भी पसंद आएगी। और इस वाली कहानी का जो बड़ा एपिसोड आने वाला है, जो पूरी मूवी आने वाली है, उसको जरूर देखना। आज की वीडियो में बस इतना ही था गाइस, पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हो। और यार हमेशा याद रखना, वर्क हार्ड, स्टडी वेल, ईट एंड स्लीप प्लेंटी।